गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज साइंस के नए टॉपिक पर अभी बात नहीं करेंगे। पुराना टॉपिक जो पादप तक चल रहा था उसका एक भाग हमारा शेष रह गया था। उस शेष भाग की हम आज बात करेंगे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक तो बनाएंगी, लेकिन जो ऊतक का निर्माण होगा वो स्थायी ऊतक में कोशिकाओं की संरचनाओं में थोड़ा अंतर होगा, यानी कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक काम को संपादित करेंगी। ये कोशिकाएं पौधों के जड़, तना आदि में पाई जाती हैं और भोजन संचय का कार्य करती हैं। मतलब भोजन सामान जो बनता है या पानी का ग्रहण करते हैं पौधे और विभिन्न भागों तक पहुंचता है, उनके ले जाने में सहायता करती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं जो पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। अभी हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम को जैसे जाइलम जैसे जल, याद रखेंगे जाइलम का मुख्य कार्य जल को संवहन करना है, यानी कि अगर हमने जमीन में मिट्टी में जल दिया है, वो जल पौधे के टिप पोर्शन, सबसे ऊंचे वाले पोर्शन पे पहुंचना है, तो उस पोर्शन पे पहुंचने से पहले वो किस अंग के द्वारा, पौधे के किस भाग के द्वारा जाएगा, तो वो जाइलम कोशिकाओं के द्वारा जाता है। जाइलम कोशिकाएं विभिन्न प्रकार अर्थात 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जाइलम जो है उसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से कौन सा ऊतक है, तो याद रखना है आपको जाइलम ऊतक है। अब हम बात करते हैं जाइलम की कोशिकाओं की। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। नंबर 1 वहनिकाएं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, वहनिकाएं। दूसरा है वहिकाएं, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। पहले हम बात करते हैं वहनिकाओं की। वहनिकाएं लंबी, नुकीली, दोनों सिरे पर नुकीली मृत होती हैं, यानी इनकी संरचना की अगर हम बात करें तो ये लंबी होती है, थोड़ा सा इनका साइज लंबा होता है, दोनों सिरे पर नुकीले होते हैं और मृत होती है, यानी कि इनमें कोई भी जान नहीं होती। इनका मुख्य कार्य शरीर, पौधों के जो शरीर यानी कि पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना तथा जल को संवाहित करना पौधे के जड़ भाग से पत्ती तक, यानी पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, जड़ से तने में होते हुए, तने से होते हुए पत्ती में पहुंचाने का। दूसरे हम बात करते हैं वहिकाओं की। वहिकाएं भी मृत होती हैं, इनकी भी कोशिकाएं लंबी होती हैं। साथ ही साथ इनका मुख्य कार्य यांत्रिक सहारा जल को संवहन करना है। जल के साथ साथ खनिज लवण भी जो पोषक तत्व पौधों में डाले जाते हैं, वो उन पोषक पदार्थों को या लवणों को संवाहित करना होता है। तीसरे की अब हम बात करते हैं जाइलम तंतु की। जाइलम तंतु लंबे शंकुरूपी होते हैं तथा ये मृत कोशिका के समान, मतलब मृत कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जाइलम की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, वहिकाएं, वहनिकाएं और जाइलम तंतु। इनका कार्य यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। अब हम 4th पार्ट की बात करते हैं, जाइलम। पैरेन्काइमा बोल दो या मृदुतक बोल दो, पैरेन्काइमा इंग्लिश में बोल सकते हैं, मृदुतक हिंदी में। जाइलम मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, इनमें केंद्रक होता है और ये पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। इनका निर्माण जो होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू से होता है। वहिकाएं, वहनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक या पैरेन्काइमा, ये चारों कोशिकाएं मिलकर जाइलम का निर्माण करती हैं। और जाइलम एक विशेष कार्य को संपादित करता है पौधों में, जो जल का संवहन है। मेन, अगर पौधों को जल नहीं दिया जाए, जल नहीं मिलेगा तो वो सूख जाते हैं, दूसरा अपने भोजन का निर्माण नहीं करते। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की, फ्लोएम। फ्लोएम का मुख्य कार्य भोजन को संचालित करना होता है। जो पत्ती में भोजन को बनता है उस भोजन को संचालित करना है। फ्लोएम, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फ्लोएम या जाइलम पाए कहाँ जाते हैं, तो ईच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट्स हो, जैसे जड़, तना, पत्ती, कली, फूल वगैरह, ETC एक्सेट्रा, सभी पार्ट्स में आपका
जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा। अगर जड़ में जाइलम इन सभी भागों में जो होता है आपका जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं और ये दोनों ही मिलकर वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम की किन किन कोशिकाओं से निर्मित होता है। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। पहली कोशिका है आपकी चालनी नलिकाएं, दूसरी है आपकी सह कोशिकाएं, तीसरे हैं आपकी जाइलम फ्लोएम तंतु और चौथा है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं चालनी नलिकाओं की। जैसा कि नाम से पता चला है, चालनी जिसे हम आटा छानते हैं उसको हम चालनी बोलते हैं घर में। यानी इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती है, प्लस इनकी जो कोशिकाओं में गोल लंबी होती है, सिलेंडरिकल, बीच में खोखली ना होकर उसमें छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद, यानी कि छानने का काम करती है। जैसे कोई भी पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो जाएगा पौधों के विभिन्न भागों तक, वो पौधों के विभिन्न भागों में कैसे छन कर पहुंचेगा। इसीलिए इन कोशिकाओं को हम चालनी नलिकाएं कहते हैं। पास पास सटी होती हैं, लंबी होती हैं, मृत होती हैं, छिद्रित होती है। साथ ही साथ इनका मुख्य कार्य भोजन को संवाहित करना होता है। पत्ती में बना जो भोजन है वो पौधों के विभिन्न भाग को पहुंचना है। तो दूसरी की बात करते हैं सह कोशिकाओं की। सह कोशिकाओं ये चालनी नलिकाओं के समीप होती हैं, लंबी होती हैं, जीवित होती हैं और केवल जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो यानी कि विकसित प्लांट होते हैं जिनमें फूल पत्ती सब क्लियर होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजी पौधों में ही पाई जाती हैं। तीसरे की बात करते हैं हम फ्लोएम तंतु की। फ्लोएम तंतु लंबे दृढ़ होते हैं, साथ ही साथ स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ में मृदुतक, लंबी, जीवित और केंद्रक युक्त होती है, यानी कि ये भी कोशिकाएं जीवित होती हैं। संवाहक, इनका मुख्य कार्य संवहन करना होता है। फ्लोएम के जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं वो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इतनी जल्दी क्यों बोली, क्योंकि ये पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस जो बात थी वो मैंने आपको बताई। आप ध्यान से वीडियो में सुन लें, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन भी नहीं बन सकता है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं जाइलम कौन कौन सी कोशिकाएं, जाइलम या फ्लोएम की कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं, तो उसमें आपको याद रखना है जाइलम की 3 कोशिकाएं मृत होती हैं, केवल जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो जीवित होती हैं। इसी प्रकार फ्लोएम की भी फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है वो जीवित होती है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।